हेलो फ्रेंड्स, SIP चालीसा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रूपाली धर्मशी है फ्रॉम विजनरी कंसल्टेंट, अ रोड मैप टू ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। आशा करती हूँ आप सभी सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। इस एपिसोड में वी विल डिस्कस व्हाट इज SIP एंड इट्स कंसेप्ट्स। Before starting what is SIP, I would just like to share one of my observation कि mostly जब भी मैं इन्वेस्टर से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करती हूँ तो उनका परसेप्शन SIP के लिए ये होता है कि इट इज एन एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई यू कि SIP is one of the facility being offered by different avenues of investments. SIP आप म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हो, गोल्ड में भी कर सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, देन इंश्योरेंस है, स्टॉक्स में भी कर सकते हो। Now let us understand what is SIP in mutual funds. Basically, it is a facility offered by the mutual fund companies to its investors wherein they invest a fixed amount of money in a disciplined manner at predefined intervals in the selected mutual fund schemes wherein the amount gets automatically debited from their account at their choice of date. Now let's understand the definition in detail. What is this fixed amount of money? Normally investors ये बोलते हैं कि minimum SIP कितने की है या maximum SIP कितने की है। तो there comes the question कि what is the amount of SIP required to achieve your specific goal. Now let us understand this with an example. Suppose मैं मेरा एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मेरा 7 साल का बेटा है और अगर मुझे उसे इंजीनियरिंग करवानी है तो अगर आज की डेट में मैं इंजीनियरिंग का एक्सपेंस देखूं तो पर ईयर एक्सपेंस इज अराउंड 3 लाख रुपीज। अब इंजीनियरिंग इज अराउंड 4 इयर्स, तो अगर 4 इयर्स का देखूं तो अराउंड 12 लाख का एक्सपेंस मेरा होता है अगर मैं आज की डेट में मुझे मेरे बेटे का अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो। लेकिन अभी ही इज 7 इयर्स ओल्ड, मुझे एडमिशन लेना है 10 इयर्स के बाद। तो कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन फैक्टर दिस अमाउंट कम्स टू 21,50,000। तो जो हमारी प्लानिंग होगी वो 21,50,000 के हिसाब से होगी, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। तो अगर हम आज की डेट से SIP स्टार्ट करते हैं टू अचीव द टारगेट ऑफ 21,50,000 तो अमाउंट रिक्वायर्ड एवरी मंथ इज अराउंड 9,250। दैट इज वाई फ्रेंड्स आई ऑलवेज रिकमेंड कि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि मिनिमम SIP स्टार्ट कर देनी है या ये फंड में कितने की SIP कर सकते हैं। योर स्पेसिफिक गोल डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ SIP और हम आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं टू डिसाइड दैट अमाउंट। बट क्या गोल है, कितना टाइम होराइजन है, उसके बेसिस पे ही वी कैन डिसाइड। Now coming to the second part of the definition, that is in a disciplined manner. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि 21,50,000 के टारगेट को अचीव करने के लिए 9,250 रुपए की SIP एवरी मंथ मुझे करनी है फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 10 years. दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। उसमें हमारा स्टॉप नहीं होना चाहिए SIP. Now second is predefined intervals. Here the predefined interval is monthly. अगर हम monthly 9,250 की SIP for a continuous period of 10 years करते हैं, then we are able to achieve the target of 21,50,000. This interval can be quarterly, half yearly or even lump sum. अगर मैं lump sum की बात करूं तो अगर आप 6,50,000 अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं for a period of 10 years without any withdrawal in between, then that amount comes to 21,50,000. बट जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, अगर क्वार्टरली आप करते हो तो दिस अमाउंट ऑफ SIP विल increase accordingly. Now coming to the part in the selected mutual fund schemes. तो फ्रेंड्स जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स दैट ऑल्सो वी डिसाइड बेस्ड ऑन द टाइम होराइजन।
अगर हमारे पास लंबा टाइम होराइजन है तो वी विल गो फॉर लाइक स्मॉल कैप ओरिएंटेड स्कीम्स और मिड कैप ओरिएंटेड स्कीम्स. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम होराइजन एंड गोल वी डिसाइड विच कैटेगरी ऑफ स्कीम is suitable to achieve your particular financial goals. Now ऑटोमेटिकली डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट. आपको हर मंथ जाके कुछ उसमें डिपॉजिट नहीं करना है या खुद से पेमेंट नहीं करनी होती है उसमें. एक बार हमने ऑटो डेबिट मैंडेट हम रजिस्टर कर देते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ SIP, देन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स दैट बैंक ऑटोमेटिकली डेबिट्स the particular amount of SIP being decided at the time of registration of SIP. Now final, the choice of date. वो जो SIP कब डेबिट होगी, that also you have the right to decide based on your cash flow.